पासपोर्ट खोलेंगे और देखेंगे कि वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज है बहुत ही मज़े का दिन और टूर से वापस हम घर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आ चुके हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ख़त बनवाऊँगा और बाल शाल अपने सेट करवाते हैं जी। हैंडसम लड़का नीचे से निकालते हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए। इधर रहा अपना जवान, हमसे पहले ये गाँव पहुँच गया था, और इधर रहे दानिश भाई लेवल साहब थोड़ा बहु। फिर ये बाल कटवा आए हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। मेरा इंतज़ार ही नहीं किया इन्होंने यार। कोई नहीं, सजा मिलेगी उन्हें, मेरे नाल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाल लिए हैं कटवा। तो पीछे पीछे भाई मुदस्सर भी आ गए थे, भाई मुदस्सर अभी सो गए हुए हैं। गुड मॉर्निंग राणा साहब, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हरी मिर्च, टमाटर और सब्ज़ी तो मेरी समझ में को आई नहीं। भिंडियाँ तो आज सुबह नाश्ते में खाई हैं। 160 लिखो जी, 160 जमा, मरचा लिखो जी, 50 दियाँ मरचां जमा। करेला किन्ने दा? 50 दा करेला। और की है बस 260 रुपये हो गए साढ़े। हम टूर पे थे, घर आए हैं हम 12-13 दिनों के बाद, और घर आते ही देखें घास कैसे चढ़ गई हुई है यार, कितनी ज़्यादा घास हो गई हुई है। इसके अलावा अम्मी जान ने कुछ सब्जियां काश्त की हुई हैं, वो आपको दिखाता हूँ। जब हम टूर पे गए थे ना, ये सब्जियां बिल्कुल छोटी छोटी थीं, और जैसे ही टूर से वापस आए हैं ना, देखें ये जो आपको बड़े बड़े पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये भिंडियाँ हैं, ये मिर्चें हैं, और इधर आ जाओ तो ये तरबूज की बेल है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तरबूज की बेल है, और धनिया वगैरह भी है। धनिया वगैरह भी इतना हो गया हुआ है कि काटो और हांडी में डाल लो। और इधर भी एक और चीज़ की बेल है, ये पता नहीं किसकी है, तोरी की ना हो, आई डोंट नो। अभी भिंडियाँ लगी नहीं है, थोड़े दिनों तक ना घर की भिंडियाँ हुआ करेंगी इंशाल्लाह। सोचें मैं कितना बड़ा हड हराम हूँ। परसों रात को हम टूर से घर वापस आए थे, और सामान गाड़ी से मैंने अभी तक नहीं निकाला हुआ, तो अभी गाड़ी से सामान निकालते हैं। गाड़ी ना मेरी पूरी स्टोर रूम बनी हुई है। भाई मुदस्सर का भी बहुत सारा सामान है मेरी गाड़ी में, जैसे कि ये बच्चों की कुछ चीज़ें हैं जो गाड़ी में पड़ी हुई हैं, और देखें पीछे हला हला मची हुई है। तो अभी सारे सामान को निकालते हैं बाहर। इतना सारा सामान निकला है गाड़ी के अंदर से। कुछ इधर रखा है मैंने, कुछ इधर है, और गाड़ी अभी अंदर से हो चुकी है खाली, लेकिन अंदर से गंदी भी हो गई हुई है। तो सर्विस स्टेशन से ना इसकी अच्छे से सर्विस करवाएंगे जब भी टाउन जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ सामान भाई मुदस्सर का है, कुछ हमारा है, तो भाई मुदस्सर को भी बुलाता हूँ, जो उनका है वो ले जाते हैं, जो हमारा है वो हम ले जाएंगे। मैं और बेगम जब उम्रे पे गए थे, तो उम्रे पे जाने से पहले मैंने इस तरह के 2 बैग लिए थे। ये सबसे बड़े साइज़ का है, इससे एक छोटे साइज़ का है। तो ये ना टूट गया है, और इसके साथ साथ ना मेरा दिल भी टूट गया यार। पहिया ख़राब होता ना, ये टायर जो है, तो ये तो चेंज हो सकता था, लेकिन अभी ये टूट गया हुआ है, ये प्लास्टिक की टूट गई हुई है। तो अब इसका कोई हल नहीं है, नया बैग मुझे लेना पड़ेगा। ये हमारा बैग है भाईजान, आप किधर उठा के जा रहे हैं? ये आपका, ये सीधा खड़ा रहता नहीं ना, इसे छोड़ेंगे ये गया। इसका यही मसला। बाकी बैग अच्छा है, ये बैग बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन इसकी एक ही प्रॉब्लम है, इसे आप ऐसा खड़ा रखोगे ना, थोड़ी देर बाद ये गिर जाएगा नीचे। बाकी बैग ये मज़े का, इसमें सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। जो हमारे वाला दूसरा बैग है ना, ये वाला, ये भाई मुदस्सर लोगों के पास है, इसमें भाई मुदस्सर लोगों ने अपना सामान रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारा सामान यहाँ से उठा लिया है। फैमिली ट्रिप थी ना, इसलिए इतना ज़्यादा सामान था। जब हम मर्द हजरात जाते हैं ना, तो एक एक बैग होता है, या 2 हो जाएंगे। एक में अपने गैजेट्स वगैरह जो कंधे पे होता है, और दूसरा बैग जिसमें कपड़े दा सिट। ये इतनी ब्रीक चीज़ें होती नहीं है हमारे साथ, लेकिन फैमिली ट्रिप था, पहला ट्रिप था फैमिली के साथ, तो इतना ज़्यादा सामान हो गया हुआ था हमारे पास कि क्या बताऊँ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक वीज़े के लिए अप्लाई किया था। हम गाँव से इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे जाके हमने अप्लाई किया था, और पासपोर्ट अपने जमा करवा दिए थे। पासपोर्ट डिलीवर होने थे घर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टूर पे थे, इस्लामाबाद में थे, और हमारे पासपोर्ट जो हैं वो घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पासपोर्ट रिसीव किए थे भाईजान ने, तो भाईजान ने ना जब रिसीव किए, तो इनको जब अनबॉक्स किया ना, तो उसकी वीडियो बनाई हुई है, वो देखें पहले आप। जैन भाई और मैंने वीज़ा जो है अप्लाई किया था, पासपोर्ट जो है वो जमा करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट जो है वो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी पासपोर्ट खोलेंगे और देखेंगे कि वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। बिस्मिल्लाह।
पहले जैन भाई का पासपोर्ट ही आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी वीज़ा लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 साल का वीज़ा लग चुका है और ये जैन भाई बताएंगे कि कौन सा वीज़ा लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अपना वीज़ा लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और भाईजान का वीज़ा लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बारी है ये बताने की कि किस कंट्री का वीज़ा लगा है, तो वो बताएंगे भाईजान। यूके का अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमारा कितनी देर का लगा था? 6 मंथ का, अब 2 साल का। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा हमने यूके का वीज़ा लगवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। पहले 6 मंथ का लगा था और अभी लग गया है 2 सालों का। तो ये 2026 में जाके एक्सपायर होगा और जब हम 2 सालों में चाहें हम यूके जा सकते हैं। वीज़ा तो लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ट्रैवल करना है यूके के लिए। तो जो यूके से देख रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा वेदर, कौन सा महीना बेहतर है यूके ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि सर्दियों में हमने ट्रैवल किया हुआ है। दिसंबर में हमारा चक्कर लगा था, तब तो सर्दी थी। अब गर्मियों में चक्कर लगेगा। हाँ इंशाल्लाह। तब तो सर्दी थी और बर्फबारी और हर टाइम बारिश वाला मौसम। अब किस मौसम में ज़्यादा बेहतर रहेगा ट्रैवल करना? अस्सलाम वालेकुम। तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है और कौन कौन से सिटीज़ एक्सप्लोर किए जाएं। लंदन, ब्रेडफर्ड, मैनचेस्टर आई थिंक रह गया था। स्कॉटलैंड में हम गए थे, एडनबरा और एक और शहर था, याद नहीं है मुझे सही से। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ जाना बेहतर है। फिर प्लान बनाते हैं इंशाल्लाह और चक्कर लगाते हैं यूके का। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये रही अपनी धान की फसल, चावल की फसल। माशाल्लाह खेत हरा भरा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पौधे जो है ना वो मोटे, फलना फूलना शुरू हो चुके हैं। माशाल्लाह खेत सही हरा हो गया हुआ है। तो आज इसमें डालनी है खाद, सोना, यूरिया आधा तोड़ा। तो अभी चलते हैं खाद लेके आते हैं और डालते हैं अपने खेत में। तो भाई ना भी वजन कर रहे हैं। 50 किलो का तोड़ा होता है तो 25 किलो हमने लेनी है, यानी आधा तोड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक बाइक है, बंदे हम 3 हैं और ये 25 किलो खाद भी है। तो दानिश भाई कह रहे हैं कि आगे रख लूँगा मैं, आप लोग पीछे बैठो। एहसान भाई आ चुके हैं। खाद जो है एहसान भाई डालेंगे। बिस्मिल्लाह जी शुरू हो गए हैं एहसान भाई। एंज इस खेत में ना चलने के लिए टांगों में ना इतनी जान होनी चाहिए कि क्या बताऊं। फिर भी बंदा वैसे थक जाता अगर जान भी हो तो क्योंकि इतनी टांग जो है ना वो तकरीबन चली जाती है मिट्टी के अंदर। फिर उसको निकाल के चलना आगे काफ़ी मुश्किल होता है और ऊपर से आपने वज़न उठाया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाद खेत में डाल दी है भाई ने। घास काटने वाली मशीन बच्चों के हाथ लगी हुई है क्योंकि भाई मुदस्सिर घास काट रहे थे ना, तो अभी बच्चों को शौक चढ़ा हुआ है घास काटने का और धड़ाधड़ लगे हुए हैं बच्चे। मैं काफ़ी दफ़ा मना कर चुका हूँ लेकिन बच्चे इनके सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।